दोस्तों, बिहार में जो एनडीए को प्रचंड जीत मिली है उसमें सभी इस बात को मान रहे हैं कि वहां मोदी का मैजिक चला है। मोदी की योजनाएं, मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी वाले शब्द, ये बिहार में बिल्कुल जादू उसका चला है। और जिसके कारण ये जो प्रचंड और ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिली है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी जो स्ट्राइक रेट है उसमें रिकॉर्ड तोड़ा है। अब मोदी जी ने ये घोषणा कर दी है और ये हमें भी पता है कि इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव। तो उन्होंने घोषणा जैसे ही की कि बिहार से होकर के गंगा बंगाल तक जाती है और अब अगला लक्ष्य वही है, तो ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ गई है। एक तो एसआईआर की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में वो कितना भी घपला कर दे, कितना भी घोटाला करने की कोशिश करे, लेकिन चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। और मेरे पास पुख्ता इस बात की जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि ममता बनर्जी की अगर कोशिश ये है कि घुसपैठियों के नाम ना कटें, तो चुनाव आयोग भी एक एक चीज की जानकारी रखे हुए है। कहां किस क्षेत्र में घुसपैठिए हैं, कहां कितने घुसपैठिए हैं, पूरा गृह मंत्रालय का जो सूचना तंत्र है वो सब वहां एक्टिव है और चुनाव आयोग की इस काम में मदद कर रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लग गया कि वो लाख बहाने करे, धरना प्रदर्शन करे, रैलियां विरोध में निकाल ले, लेकिन एसआईआर होके रहेगा। और एसआईआर अगर हो रहा है तो पहले ही झटके में 45 लाख नाम तो वहां आधार कार्ड तो रद्द हो गए। तो आप समझ लीजिए 45 लाख जब नाम उसमें फर्जी पकड़े गए, आधार कार्ड रद्द हो गए, तो एक बड़ा जो वोटर है, फर्जी वोटर जो था ममता बनर्जी का, मतलब उन्हीं के टीएमसी के कार्यकर्ता मृत हो गए। जो फर्जी हैं, है ही नहीं, बांग्लादेश के हैं, उनके नाम पर वोट पड़ रही थी। तो ममता बनर्जी का बड़ा वोट इससे कटा।